महाराष्ट्र की राजनीति इस समय पूरे देश में सबसे जटिल है। यहाँ राजनीतिक दल और नेताओं की नीयत को समझना टेढ़ी खीर है। किसके मन में क्या चल रहा है ये कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अभी मुश्किल से 2 महीने पहले ही महाविकास अघाड़ी को हराकर महायुति गठबंधन ने फिर से सरकार बनाई थी। शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी की नई सरकार में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को बहुत मुश्किल से मनाया गया था, पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना शायद रास नहीं आ रहा था। वो अनमने ढंग से सरकार के साथ है। शपथ ग्रहण समारोह से ही वो सामान्य नहीं दिख रहे। पिछले दिनों कई बार वो प्रदेश कैबिनेट की बैठकों से नदारद रहे। इसके बाद से ही ऐसा माना जा रहा था कि शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर पिछले दिनों के घटनाक्रम ऐसा संकेत दे रहे हैं कि जैसे बीजेपी अब उनसे छुटकारा ही पाना चाह रही हो। क्यों लगाई जा रही हैं अटकलें? फडणवीस की यूबीटी और एमएनएस नेताओं के साथ बैठकें, शिंदे की योजनाएं बंद करके उन्हें घेरने की कोशिश, मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर शिंदे की नाराजगी, शरद पवार ने की शिंदे कार्यकाल की तारीफ। अब फिर से बीजेपी और शिंदे के बीच तनाव के मामले ने तूल पकड़ लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस में जारी कोल्ड वॉर का एक और मामला सामने आया है। हाल ही में गृह विभाग ने राज्य के सभी विधायक और प्रमुख नेताओं को दी जाने वाली सुरक्षा की समीक्षा की थी। इस समीक्षा में जिन विधायक और नेताओं को अब गंभीर खतरा नहीं है, उनकी सुरक्षा में कमी करने का फैसला लिया गया है। गृह विभाग के इस फैसले से सबसे ज्यादा शिंदे सेना के विधायक परेशान हैं, क्योंकि शिंदे सेना के 20 विधायकों की सुरक्षा कम की गई है। गृह विभाग के इस फैसले से शिंदे सेना के कुछ विधायक नाराज हैं। उन्होंने इसकी जानकारी एकनाथ शिंदे को दी है। गृह विभाग ने सिर्फ शिंदे सेना ही नहीं, बल्कि एनसीपी और बीजेपी के भी कुछ बड़े नेताओं और विधायकों की सुरक्षा को कम किया है। महाराष्ट्र में जब से चुनाव हुए हैं, तब से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजनीति पर सबकी नजर है। सबसे बड़ा कारण है सरकार और विपक्ष दोनों में ही कई पार्टियों का गठबंधन। नजरें सबकी इसी पर रहती है कि कब कौन कहां से टूटेगा और कब कौन कहां जुड़ेगा।